हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ए एक्स प्लस बी नंबर होंगे, जहाँ पर ए हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए की वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। ए और बी दोनों हमारे कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। 1 2 3 5 10 15, 2/3, 5/6, -2 -4, इस तरीके से ए की वैल्यू कुछ भी होगी सिवाय ज़ीरो की। इस कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD PQRS XYZ होते हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल। इन वेरिएबल में कुछ भी रखा जा सकता है, किसी के भी बराबर माना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 किसी के भी, इसीलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। एंड जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कि 5 6, 5 की जगह 5 ही ले सकता है, 5 की जगह दूसरा 6 नहीं ले सकता, या 4 की जगह 4 ही लेगा, 4 की जगह 5 नहीं आ सकता, तो उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर ए और बी हमारे वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और एक्स हमारा कोई वेरिएबल होगा। जिसमें ए की वेरिएबल हो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसमें दो वेरिएबल हो लाइक एक्स एंड वाई, तो उसे टू वेरिएबल की इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? यही बात मैंने कुछ नीचे एग्जांपल देके बताई है, जैसे कि 3x-5, 3 कोई रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, साथ में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, चाहे वहाँ पे वो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, होगा एक ही वेरिएबल, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से 6y-10, तो y एक वेरिएबल है, साथ में y के कुछ न कुछ ज़रूर होगा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, मान लो 6 भी नहीं दे रखा, तो कुछ भी नहीं हो तो हम उसको 1 कंसिडर करके चलेंगे, 1y-10। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से x+2 हो गया। फिर आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने ये बात हो रही है टू वेरिएबल की, तो इसमें दो वेरिएबल होंगे, या तो XY होगा, या MN होगा, या JQ होगा, या WZ होगा, कोई भी दो वेरिएबल होंगे। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रहे, एक बार के लिए ये जो तीसरा पार्ट है, ये हो भी ना भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल x एंड y, इनके साथ में जो ये a और b है ये ज़रूर होंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कोई भी रियल नंबर होगा, 5 10 15 20 25, ठीक है, x एंड y के साथ में। वेयर ABC आर रियल नंबर एंड a और b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इन केस मान लो हमारी इक्वेशन है AX BY प्लस C, अगर इनके नंबर साथ में ज़ीरो आ गया, लाइक 0x 0y C कुछ भी ले लो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 कर देगा, तो इसमें तो वेरिएबल बचा ही नहीं। जब वेरिएबल बचा ही नहीं तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कह सकते, इसीलिए ये a और b यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकते। हाँ, इसके अलावा कुछ भी मान लो 2/3x माइनस 1/5y, अगर ये दो भी चलते हैं तब भी ये दो वेरिएबल में ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि c कुछ भी नहीं है तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन y और x के साथ में कोई ना कोई रियल नंबर होना कंपलसरी है। तो इसके मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि 3x प्लस 2y-6 इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला पार्ट ज़ीरो हो तो भी चल जाएगा, लेकिन इनका ज़ीरो नहीं, हाँ ज़ीरो नहीं हो सकते बिल्कुल भी। देखो x और y दो वेरिएबल है, इसमें भी x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। 6z-2w प्लस 5 दो वेरिएबल है z एंड w, इसमें 3a-5b इज इक्वल टू 2, ए और बी इसमें दो वेरिएबल हो गए। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वन वेरिएबल इक्वेशन एंड टू वेरिएबल इक्वेशन में क्या फ़र्क है। वन वेरिएबल इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, वो दो कोई से भी हो सकते हैं, ABBCCDED JK MN XYZW, कुछ भी हो सकते, दो वेरिएबल होंगे। क्लियर? फिर आगे आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो ये गलत लिखा हुआ, इनफाइनाइटली नहीं आएगा, हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का होगा उसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल के तौर पे आपकी जो इक्वेशन होगी वो AX प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरीके की फॉर्म में होगी, प्लस का भी दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए है, डिवाइड में आ जाएगा, तो जिसमें एक वेरिएबल होगा उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल के तौर पे 3x-5 इज इक्वल टू ज़ीरो।
माइनस का 5 दूसरी तरफ आया, प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई में 3 था, डिवाइड में आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना 5/3, इसका सॉल्यूशन हुआ 2z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस का 7 दूसरी तरफ जाए किसका हो गया प्लस का, मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ गया, तो z इज इक्वल टू 7/2, ये कौन है इसके सॉल्यूशन है। तो जो ऐसे इक्वेशन हो जिनमें केवल एक ही वेरिएबल हो तो उनका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। क्लियर। हाँ, अगर यहीं पर 1 की जगह 2 वेरिएबल होते ना तब इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होती, वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 वेरिएबल वाली कंडीशन थी वो, ठीक है। 1 वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होगा, 2 वेरिएबल वाले में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है x + 2y = 10। आप यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कोई भी x या y की वैल्यू एज्यूम करनी है और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने x = 0 माना तो यहाँ 0 लिखा, 2y = 10, ये तो 0 है, ख़त्म। मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 2 का डिवाइड दे कितना आया 5। अगर आप x को 0 मानते हो तो y आपका 5 आएगा, ये कौन हुआ, इसका एक सॉल्यूशन हुआ। जरूरी नहीं है आपको x को ही मानना, आप y को भी मान सकते हैं। मान लो आपने y को 0 माना, ठीक है, x का x, y की जगह 0, 2 को 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अगर y को 0 माना तो x कितना आया 10 आया, ठीक है। और ये लिए 0 0 ही मान सकते हो, आपकी चॉइस, आप कुछ भी मानो। चलो जी, आपने इस बार x बराबर -1 मान लिया, अब y कितना आएगा, कोई बात नहीं, x की जगह -1 रखा, 2y = 10, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा प्लस का, कितना हुआ 11, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। आपने x बराबर -1 माना तो y बराबर 11/2 आया। आप इसको 5.5 भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, डेसिमल में लिखना चाहते हो। और मान लेते हैं, इस बार आपने y बराबर 2 मान लिए। चलो, ज़रूरी नहीं है 0 मानना 1 मानना, आपको देखो जितना बड़ा नंबर मानोगे उतनी ही बड़ी कैलकुलेशन बनेगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले सकते हो, 0 1 2 3 1/2 2/3 4/5, कोई भी नंबर लो, एक ही नंबर को एज्यूम करोगे, दूसरा आपको फाइंड करना पड़ेगा। x का x, y की जगह आपने 2 रखा, इज इक्वल टू 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो आपने y बराबर 2 माना तो x बराबर 6 आ गया, ठीक है। कुछ और सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, ये लो जी। इस बार मानते हैं y को, y इज इक्वल टू मैंने मान लिया 3, ठीक है। तो देखो हमारी इक्वेशन जो है x का x, y की जगह 3 रखा, इज इक्वल टू 10, 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा माइनस का, x बराबर कितना आया 4। अगर y आप 3 मानते हो तो x आपका कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। है तो आप x को मान लो तो y निकलेगा, y को मान लो तो x निकलेगा। ध्यान रहे आपको x और y दोनों में से किसी एक को मानना है। x को मानोगे तो y आएगा, y को मानोगे तो x निकल के आएगा। जितना बड़ा मानोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। 0 माना तो x y 5 आया, y 0 माना तो x 10 आया। जितने छोटे नंबर उतना छोटा आंसर, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आप कोशिश करें कि 0 1 2 3 4 इन्हीं को एज्यूम करके सॉल्व करें ताकि आपकी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मैंने आपको 1 2 3 4 5 कर दिखाएँ, बाकी आप जितना मर्जी जाओ निकाल सकते हो। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सॉल्यूशन पूछे जाते हैं कि कोई इक्वेशन उसके 4 सॉल्यूशन करके दिखाओ, तो इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी आपके पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी, आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो हमेशा इसकी एक सीधी लाइन ही बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा सीधी लाइन। करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले रखी है x + 2y = 6। तो पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार x बराबर मैंने क्या मान लिया 0 0, 2y = 6, 2y मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा कितना आया 3, x 0 माना
तो y आया 3, ठीक है। एक बार y बराबर 0 मान लिया। देखो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का इन ए 2 वेरिएबल वाली को कि एक बार x को 0 मान लिया जाए, एक बार y को 0 मान लिया जाए। इससे आपकी इक्वेशन प्लॉट का जो ग्राफ होगा ना, कोऑर्डिनेट प्लॉट करने में बहुत आसानी होगी। तो एक बार x को 0 मान लिया और एक बार y को 0 मान लेते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही 2 नंबर मानने हैं, कुछ और भी मान सकते हो, बट प्लॉट करने में ज़्यादा आसानी नहीं में रहती है। 2 को 0 से गुणा किया 0, 6, यहाँ कितना आया 6, ठीक है। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन हो गया। मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि वीडियो की लाइन ज़्यादा बड़ी ना बने। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब x तो 0 है, छोड़ो, y कितना 3, y की लाइन ये रही, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर लेंगे, नेगेटिव आएगा तो नीचे लेंगे। इस कोऑर्डिनेट का नाम है 0, 3, नाम दे दिया a, ठीक। अगला है x पे तो 6, y का 0, अब x की लाइन का 6 ये रहा और y कितना 0, ठीक है। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट एक y पे मिल जाता है, एक x पे मिल जाता है, दोनों आगे, दोनों को मिला देते हैं। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को मिला दिया। तो देखो जरा, ये हमारी कौन आई, एक लाइन निकल के आ गई, इसको नाम दे दिया b, क्लियर। तो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन हो जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो तो उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। इसको लिखेंगे x + 2y = 6, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका हमारा अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि हमारी एक लाइन है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ये लिया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा। इस पॉइंट का नाम कितना है, x का 2, y का 2। अब ये पॉइंट है ना, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों साइड हमारी क्या आएंगी, बराबर आएंगी। चेक कर लेते हैं, सी पॉइंट है जो कि 2, 2 है। इक्वेशन हमारी है x + 2y = 6। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। x की जगह 2 रखा, y की जगह 2 रखा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 + 2 6, दोनों साइड हमारी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो यानी कि जो पॉइंट था इसी लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दोनों पॉइंट बराबर आते तो सेटिस्फाई हुआ, बराबर नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। कोई और पॉइंट भी निकाल लेते हैं इसी की तरह, जैसे कि मैंने लिया जैसे कि हमारा एक पॉइंट हो गया, इसको डी नाम दिया, पहले x का 4 और y का कितना आया, 1 आया। इस तरीके से आप और भी पॉइंट निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। मैंने तो इनके हिसाब से निकाले पॉइंट। अब हमारा अगला पॉइंट डी जो कि 4, 1 है, इसी इक्वेशन हम पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 4, y की जगह 1, 2 1 = 2 = 6, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट बना लो, वो सारे के सारे इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, क्लियर। तो डिस्कस करते हैं हमारे अगले पॉइंट को अब। तो स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कोई लाइन होगी, उसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो उस लाइन का एक पॉइंट होगा। थस द लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें ज्योमेट्रिकली, यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करें बाय ए लाइन, एक लाइन के द्वारा, उस पॉइंट मेक द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि उस लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों का जो कलेक्शन होगा वो उस लाइन का क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसको आसान भाषा में आपको देखो पहले इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x + y = 10, ठीक है। मैंने सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया था कि आप एक बार x को 0 ले, x की जगह 0 रखा तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया।
एक बार मैंने आपको बोला y बराबर आप 0 ले लें, ठीक है, तो x का x y की जगह 0 रखा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट तो होने चाहिए किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा y एक्सिस बना हुआ है और ये हमारा x एक्सिस बना हुआ है। x तो 0 छोड़ो, बट y कितना है 10, तो y 10 हमारा ये रहा। अगला है x तो 10 है बट y कितना है 0, तो x एक्सिस हमारी ये रही। अब 10 इसमें तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिया। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंटों को, इसको यहाँ रखा, इस पॉइंट को यहाँ रखा, दोनों पॉइंट आ गए। इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद इस पॉइंट को दे दिया हमने 0 10, ए नाम दे दिया। इस पॉइंट को 10 0 बी नाम दे दिया। अब इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि ये जो पॉइंट आया था ना, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है पहले मूल समझा दूँ मैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर आने वाले वो सारे पॉइंट जो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर देते हों, दोनों को सेटिस्फाई कर देते हों, वो सारे के सारे इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। चाहे यहाँ पर 1 2 3 5 10 इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इनके ऊपर, इनफाइनाइट, इन सभी पॉइंटों का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। यही बात क्वेश्चन में कही गई है कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो लाइन होज पॉइंट मेक अप द कलेक्शन, इस लाइन पे जो पॉइंट होंगे ना उन सभी का कलेक्शन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि कोई और पॉइंट भी ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने ग्राफ बना रखा है, चाहे तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें या फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें। तो जो हमारा पॉइंट है 1 है, इस 1 से लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो इस पॉइंट का नाम कौन होगा, नीचे से 1 इधर से 9, मान लो इसको सी नाम दे दिया। इसी तरीके से कोई और पॉइंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जहाँ पर वो टच करे उसी की स्ट्रेट लाइन में इसको चला देना है, इस तरीके से। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, 4 और 6 हुआ। कोई और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि 7 है, 7 पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब 7 का पॉइंट यहाँ टकराया, इस पॉइंट को फिर हमने यहाँ ले लिया, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, तो इस पॉइंट का नाम हुआ 7 और 3, सी डी और ई दे दिया। यानी इस तरीके से आप जितने पॉइंट बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन, ठीक है, जितने भी इस पे पॉइंट आएंगे। अब चाहो तो आप इसमें पुट करके देख लो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 1 बाय 1 करना चाहो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे सी पॉइंट हमारा कितना है, 1 और 9 है, हमारी इक्वेशन कितनी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये एक्स पॉइंट है, ये हमारा वाई पॉइंट है, यहाँ 1 रखा, यहाँ 9 रखा। देखो 1 प्लस 9 कितना होता है, 10 होता है, सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरीके से डी पॉइंट हमारा कितना है, 4 और 6। हमारी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, पुट करके देख लो। यहाँ 4 रखा एक्स की जगह, वाई की जगह 6, 4 प्लस 6 10, ये भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ई पॉइंट देख लो हमारा कितना है, 7 और 3। इक्वेशन हमारी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ए की जगह 7 रखा, वाई की जगह 3 रखा, दोनों का ऐड करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट ऑफ कलेक्शन होंगे वो सारे के सारे इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें को नोट कर लें। अब हमारा अगला टॉपिक है कि द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 5 10 15 20 25, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
अगर आपको कभी भी इस तरीके की कोई इक्वेशन दे दे और पूछ ले कि ये जो लाइन है कैसी होगी, तो ये ऐसी लाइन हमेशा पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया x+3, x इज इक्वल टू प्लस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 4। अगर इन दोनों को हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में ये ऐसे बनेंगे, जैसे कि हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हमारा x का पॉइंट 3 है तो x बराबर 3 देगा, तो x में से इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ की जाएगी। और ये लाइन जो होगी ना y एक्सिस की हमेशा कौन होगी, पैरेलल होगी, या y आएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर x-4 है तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव, तो नेगेटिव में से पास करेगा जो कि पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस की। दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है कि इन दोनों लाइनों को आप इन्फिनिटी तक बढ़ाते रहो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनके बीच का गैप हमेशा सेम ही रहेगा। ये दूरी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही रहेगी, 4 ही रहेगी, 4 ही रहेगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर आपको चाहे प्लस का मिले चाहे माइनस का मिले, वो हमेशा पैरेलल किसकी होगा, वाई एक्सिस की। प्लस का होगा तो राइट में और माइनस का होगा तो कार्टेशियन प्लेन के लेफ्ट में लाइन उसकी ड्रॉ की जाएगी। क्लियर। और इसी तरीके से अगर आपको ग्राफ मिलता है ऐसा y इज इक्वल टू एक्स प्लस का ए या माइनस का ए, तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर मान लो y इज इक्वल टू 2 मिला तो y की लाइन में से 2 में से लाइन पास करेगी और ये लाइन जो है वो x की क्या होगी, पैरेलल होगी। इन दोनों को कितना ही बढ़ाया जाओ कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर y इज इक्वल टू -3 मिला है तो y की लाइन को नेगेटिव वाली साइड में से पास होती हुई लाइन जाएगी जो कि पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस की होगी। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना, अगर y का कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, और कोई x का कोऑर्डिनेट दिया है इस तरीके से सिंगल डिजिट, तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर। तो आप इसे भी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो अगला टॉपिक हमारा कि एन इक्वेशन ऑफ अ टाइप ऑफ y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू mx, यानी जिसमें y वाली टर्म हो, x वाली टर्म हो, लेकिन उसके साथ में कोई नंबर ना दे रखा हो, जैसे कि +10, 5, -2, -1, 2/3, 1/4, इस तरह का कोई भी नंबर नहीं दे रखा हो, तो ऐसी इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे y का आप मैंने इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू mx है। ठीक है, तो आप x के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, y के साथ में भी ले सकते हो, दोनों में से जो m है x के साथ में भी हो सकता है, y के साथ में, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कोई भी नंबर इनके साथ प्लस माइनस में नहीं होगा, सिंगल x वाली टर्म होगी, सिंगल y वाली टर्म होगी। तो आप चाहे x + 2y ले लो या y इज इक्वल टू -x ले लो। ठीक है, यानी इनके साथ में कोई +2, +3, 4, 2, -1 ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लाई में इनके साथ हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 2/4, मल्टीप्लाई 1/2, वो नंबर हो सकता है। तो ऐसे इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे वो हमेशा ओरिजिन से पास करेंगे। इनको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं। आपने मान लो x बराबर 0 मान लिया, यहाँ 0 रखा, x का x 2 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। तो अगर हमने y को 0 माना तो x भी ऑटोमेटिकली 0 आ गया। फिर मैंने y बराबर 1 मान के देखा, आप कुछ और भी मान सकते हो, 2, 3, 5, 10, 15 जो आपकी चॉइस हो। ठीक है, तो मैंने y बराबर 1 माना, यहाँ 1 रखा, 2 1 कम 2, x बराबर कितना आ गया 2। अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो जो 0 पॉइंट होता है ये हमेशा ओरिजिन का होता है। तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन का हमारा यही हो गया। दूसरा x का तो 2, y का 1, x का 2 ये रहा और y का 1 ये रहा, यानी पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके का होगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंटों को। तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे ओरिजिन, यानी कि 0 0। इस पॉइंट को कहेंगे 2 पे 1 और ये लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, देखो ओरिजिन से पास कर रही है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू -x, अगर आपने x बराबर 0 माना तो यहाँ 0 रखा तो y भी कितना हो गया 0। x बराबर 1 माना,
एक्स की जगह आपने 1 रख दिया, तो वाई बराबर कितना आ गया -1। अब इसको ग्राफ पे डालें तो x 0 y 0, एक तो ओरिजिन हो ही गया। दूसरा x प्लस का है, y माइनस का 1 है, x प्लस का 1 है बट y माइनस का 1 है, तो कुछ दूसरा पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे ग्राफ की इक्वेशन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। 0 0 एंड 1 पे -1, और इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू माइनस का x। क्लियर। तो ये हमारे दोनों, देखो ये वाले इस ओरिजिन से, ये वाली लाइन इस ओरिजिन से पास करेगी। कब करेगी, जब हमें y इज इक्वल टू mx की सिचुएशन मिले। अब एक कोई भी नंबर है जो मल्टीप्लाई में होगा, अब चाहे वो x के साथ में दे दे चाहे y के साथ में दे दे, पर ध्यान रहे इनके साथ में कोई भी नंबर प्लस या माइनस में बिल्कुल भी नहीं होगा, तभी ये लाइन दोनों ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, आप देख के ही बता सकते हो इक्वेशन को कि वो ओरिजिन से पास करेगी या नहीं करेगी, अगर आपको ये वाली फॉर्मेशन मिले तो। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एन इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो c कोई नंबर है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना +2 +3, इस तरीके का कोई नंबर अगर प्लस में आ जाए तो वो लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे y इज इक्वल टू 2x, अगर ओनली y इज इक्वल टू 2x आता डेफिनेटली ओरिजिन से पास करती, लेकिन माइनस में 1 आ गया, अब नहीं करेगी। ओनली y इज इक्वल टू x आता ओरिजिन से पास करती, लेकिन प्लस में 1 आ जाए, माइनस में 2 आ जाए, प्लस का 3 माइनस का 2/3, इनके साथ में कोई भी नंबर आ जाए, नंबर आ गया समझ लेना वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू -2x है, -1, x बराबर 0 मान लिया, यहाँ 0 रखा, 2 को 0 से गुणा कर दे, 0 खत्म, बचा कितना -1। अगर x 0 माना तो y -1, एक बार x बराबर 1 मान लिया, यहाँ 1 रखा, 2 1 कम 2, -1, 2 में से 1 गया 1, तो x तो 0, y कितना -1। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, तो x तो 0 है, y किसका है -1 है, तो y -1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा x भी 1 y भी 1, दोनों पॉजिटिव है, ये लो जी, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। 2 पॉइंट आगे दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी। देखो ओरिजिन यहाँ था, साइड में जाए कैसे भी जाए बट ओरिजिन से पास नहीं करेंगे। 1 पे 1 और ये 0 पे -1, इस लाइन की जो इक्वेशन है वह y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 ये हो गई। इसी तरीके इसी इक्वेशन को और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, x बराबर अगर 0 माना, यहाँ 0 रखा तो y बराबर 1 आ गया। ठीक है, x बराबर 1 माना, यहाँ 1 रख दिया, 1 + 1 2, x 1 माना तो y कितना आया 2। इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो x तो 0 है, छोड़ो, y कितना है 1, y की लाइन ये रही, 1 ये रहा। ठीक है, अगला x पे 1 y पे 2, x का 1 y का कितना 2, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट का नाम था 1 1, इसका नाम था 0 1। हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू x प्लस में 1, और इसी के साथ हमारा ग्राफ का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप इस पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेते हो तो आपको ये चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें। क्लियर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।